मैं कासिम साहब आपके पास आना चाहूंगा इस डिबेट को सेट आपकी बात से ही की जाए। और कासिम साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो पहले हमने देखा कि मुरादाबाद में किस तरह की घटना घटी। एसटी हसन सिटिंग सांसद थे, रुचि वीरा को ले आया गया, बाद में एक चिट्ठी जारी हुई और जिसमें पता चला कि अखिलेश यादव एसटी हसन को ही लड़ाना चाहते थे, तो फिर रुचि वीरा को प्रत्याशी बना करके क्यों भेजा था। अब बदायूं की बात आ रही है, अब शिवपाल यादव नहीं लड़ेंगे, उनके बेटे आदित्य यादव लड़ेंगे, यह कहा जा रहा है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि बागपत से मनोज चौधरी की जगह अमरपाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। आखिरकार समाजवादी पार्टी की यह रणनीति है या कंफ्यूजन है? समाजवादी पार्टी क्या टिकट बंटवारे को लेकर के गंभीरता से विचार नहीं करती है? ये अखिलेश यादव किस तरह के नेतृत्व का परिचय दे रहे हैं? ये आप समझिए कि 80 सीटों वाले राज्य में अगर मेन अपोजिशन पार्टी का रवैया इस तरीके का है तो इसका मतलब क्या ये नहीं निकाला जाए कि आप बीजेपी को बड़ा इजी वॉक ओवर दे रहे हैं कि अरे साहब आप जीत लीजिए, मजे में जीत लीजिए। रामपुर में वैसे ही कंफ्यूजन दिखा, मुरादाबाद में ऐसे ही कंफ्यूजन दिखा, बिजनौर में ऐसे ही दिखा, मेरठ में ऐसे ही दिखा, नोएडा में ऐसे ही दिखा, मुरादाबाद में दिखाई, बदायूं में दिखाई, बागपत में दिखाई। आखिरकार अखिलेश यादव कर क्या रहे हैं? पंकज जी, अखिलेश जी वही कर रहे हैं जो अनुपम जी कहते हैं। अनुपम जी शो में एक नहीं दर्जन भर बात ये बात कह चुके हैं कि अखिलेश कंफ्यूज लीडर है। एक दो बार नहीं कहा है, दर्जनों बार ये बात कही है कि अखिलेश यादव एक कंफ्यूज लीडर है। और वो कंफ्यूजन 2022 में भी दिखा। एक नहीं तीन तीन लोगों को सिंबल दिए गए और आखिर में डीएम को चिट्ठी लिखी गई, उसके बाद डीएम से वीडियो कॉल पे बात की गई, नहीं ये वाले हमारे असली उम्मीदवार हैं। हमने विधानसभा के चुनाव में भी ये देखा था होते हुए। आपने जो अभी कहा है मेरठ को लेके, मैं आपको लाइव में आते आते जब आपने ये बात कही मैंने फोन किया। मेरे पास जो खबर है, योगेश वर्मा जिनको लेके मैं हर शो में आपकी चर्चा करता रहा हूं, योगेश वर्मा जो जाटो बिरादरी के आते हैं, जो हस्तिनापुर से विधायक रह चुके हैं, इस बार उन्होंने हस्तिनापुर से विधानसभा का चुनाव सपा के सिंबल पर लड़ा था, हार गए थे। इनकी पत्नी सुनीता वर्मा मेयर रही है मेरठ की। योगेश वर्मा को वो टिकट समाजवादी पार्टी अब दे सकती है, देने जा रही है। उनके पेपर्स जमा हो चुके हैं, फॉर्म भी अभी नहीं मिला है। वजह यह है कि अतुल प्रधान को लेके योगेश वर्मा हो, शाहिद मंजूर हो, रफीक अंसारी हो, सब ये तीन गुट जो नगर मेयर के चुनाव में तीन के तीन नाराज हो गए थे अतुल प्रधान की पत्नी को टिकट मिलने की वजह से, और बड़ा बुरा हाल हुआ था वहां पर, एमआईएम सेकंड लग गई थी। तो ये तीन लोग, शाहिद मंजूर उम्रा करने जा चुके हैं, हिंदुस्तान में है ही नहीं है, मक्के में है। रफीक अंसारी ने पर्चा खरीद लिया था और यो कहा जाता है कि योगेश वर्मा को दोबारा बुला के, और इस वक्त योगेश वर्मा को टिकट मिलने जा रहा है, फॉर्म भी अभी उनके हाथ में नहीं आया है। तो आपकी उस खबर की मैंने पुष्टि कर ली है, मेरठ वाली खबर की पुष्टि हो गई है। अब जरा सा आप सारे टिकटों के बारे में देखें। एक जुमला आपने और कहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को जो है एक आसान रास्ता दिया जा रहा है। भाई, बहुजन समाज पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का टिकट जो था, अगर उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट दे दिया होता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ रंग दूसरा होता है। जैसे बसपा ने मुजफ्फरनगर में दे दिया प्रजापति, वहां जाट पहले था भारतीय जनता पार्टी का, और वो जाट जिसने अजीत सिंह को हराया, आप उससे उस जाट की हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। वहां जाट का टिकट नहीं बनता था, बना। हमने देखा कि बिजनौर में पहले एक धोबी समाज के अनुसूचित जाति के व्यक्ति को टिकट दिया गया सामान सीट पे, उसके बाद मेरठ में लाके एक वकील को टिकट दे दिया गया अनुसूचित जाति के, उसके बाद अवधेश प्रसाद को जो है अयोध्या में दे दिया गया फैजाबाद सीट पे अनुसूचित जाति के। तो सामान सीटों पे रिजर्व कैंडिडेट लड़ाने का मतलब क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की मदद करना, बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना, या समाजवादी पार्टी की यह रणनीति है कि हमें अपने आप को जब एससी वोट ऐसे नहीं आता तो कैंडिडेट लड़ा के एससी वोट लिया जाए। बड़ा अजीब हाल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूरब तक का। आपने रामपुर का पूरा नाटक देखा, आपने मुरादाबाद का पूरा नाटक देखा, और अब सब छोड़िए, रामपुर मुरादाबाद जाने दीजिए। अरे अब रामपुर तो में जो तो भी हमने हो रहा है प्रत्याशी को दौड़ते देखा साहब, हमने वो रामपुर तो में हुआ, प्रत्याशी को दौड़ते देखा। दौड़ते देखा, हवाई जहाज से हमने फॉर्म भी जाते देखा।
लेकिन हमने हवाई जहाज से वो चिट्ठी जाते नहीं देखी जो सोशल मीडिया पे तैर रही है कि रुचि वीरा के स्थान पे एसटी हसन प्रत्याशी होंगे। वो चिट्ठी नहीं पहुंच पाई साहब, ये हमने ये भी देखा। जब एक चार्टर्ड से वो जा सकता है फॉर्म बी मोहिबुल्लाह नदवी का, तो दूसरे चार्टर्ड से क्या क्या कहते हैं इनका पत्र नहीं जा सकता था? भाई नहीं, वो आजम खान की जिंदगी प्लेन टेक ऑफ करने में 2 मिनट देर हो गई, इसीलिए 3 बजे के बदले 3:02 पे वो चिट्ठी मिली, और 2 वहाँ टाइम मिनट खत्म में हो देरी गया। की वजह से एसटी हसन साहब वापस उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किए जा सके, ऐसा कहा जा रहा है। अब पंकज जी इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए। चलिए ये सारी सीटें तो हो गई, कंफ्यूजन की सीटें हैं कि भाई किसको खुश रखा जाए, किसको नाराज किया जाए। आजम को खुश रखें कि एसटी हसन को खुश करें, या रुचि वीरा को खुश करें, या मोहिबुल्लाह नदवी के लिए आपके हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं जिन्होंने उनकी पैरवी न की हो। और उनको बुला के लखनऊ में कह दिया गया था हम आपको टिकट नहीं दे सकते, आजम खान नहीं चाहते, और उनको टिकट मिला क्योंकि अकेले मांगने वाले थे। बदायूं में क्या दिक्कत है? कन्नौज में क्या दिक्कत है? ये तो आपकी सीटें हैं, घर की सीटें हैं। घर में लड़ना है, तय नहीं हो पा रहा है कि शिवपाल लड़ेंगे कि आदित्य लड़ेंगे, अखिलेश लड़ेंगे कि साहब वो तेज प्रताप यादव तेजू लड़ेंगे। मतलब घर की सीटों पे भी दिक्कत है कि कौन लड़ेगा। पहले आजमगढ़ शिवपाल जाएंगे, उसके बाद धर्मेंद्र जाएंगे, पहले धर्मेंद्र बदायूं जाएंगे, उसके बाद आजमगढ़ चले जाएंगे। मतलब ये दौड़ भाग जो घर की है, और यही हमने आजमगढ़ के उपचुनाव में देखा था कि आखिरी दिन आखिरी वक्त पे किसी तरह से धर्मेंद्र यादव नामांकन के टाइम पे पहुंच ही गए। मुझे लगता है अखिलेश यादव का ये कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी के लिए उसी तरह से जैसे 2022 में था। बस ये है कि 2022 में इनकी ताकत बड़ी थी। 2022 में जयंत भी थे, ओम प्रकाश राजभर भी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, दारा सिंह चौहान भी थे, संजय चौहान भी थे, केशव देव मौर्य भी थे, पल्लवी पटेल भी थी, इमरान मसूद भी थे। मतलब इतनी बड़ी ताकत थी कि अखिलेश बनाम चुनाव हो गया था। लेकिन ये चुनाव 2024 का, ना आजम आपके साथ, ना एसटी हसन आपके साथ, ना जयंत आपके साथ, ना पल्लवी आपके साथ, ना केशव मौर्य आपके साथ, ना केशव देव मौर्य आपके साथ, ना संजय चौहान आपके साथ, ना आपके साथ इमरान मसूद इस वक्त, और ना ही आपके साथ वो तबका है जो आपको लेके उस चुनाव में आपको लड़ाने के लिए आ गया था। नहीं, चलिए, मुझे लगता है लेकिन कासिम साहब, उनके समर्थक कह रहे हैं कि वो अपनी रणनीति को अंतिम तक छिपा करके रख रहे हैं। दरअसल बीजेपी को भांपने नहीं दे रहे हैं, बीजेपी को भांपने नहीं दे रहे हैं, और उस हिसाब से बीजेपी अपने उम्मीदवार को उतार दे रही है, और लास्ट में एन वक्त पर वो अपने पत्ते खोल रहे हैं। राव साहब वो पत्ते खोल रहे हैं, पर मेरा टाइम तो नहीं है। नहीं, आप अरे आप साहब 20 सेकंड लीजिए, सब आपका ही समय। आपने भापने नहीं दिया, आपने बिजनौर में दे दिया टिकट किसको? सैनी को। 25,000 वोट है सैनी का वहां। आपने भापने नहीं दिया, अंतिम समय में मेरठ में आप योगेश शर्मा को टिकट दे रहे हैं जो जाटो बिरादरी से आते हैं। आपने भापने नहीं दिया, आपने मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट काट के रुचि वीरा को भेज दिया। आपने भापने नहीं दिया, आपने आजम खान को नाराज करके मौलाना मोहद्दीन नदवी को भेज दिया। आपने भापने नहीं दिया, और आपने क्या कहते हैं वहां से धर्मेंद्र को हटा के शिवपाल यादव को भेज दिया। धन्य है आप और आपका भापना। चलिए, लेकिन सवाल यह है राव साहब कि ये जिस तरीके से भांप रहे हैं, अगर ये रणनीति उनकी कारगर निकली तो बाद में जोर से कहा जाएगा कि देखिए किस तरह की रणनीति अखिलेश खेल रहे थे। विपक्षी पार्टी बीजेपी को समझ में ही नहीं आई कि करना क्या है, और इसीलिए अखिलेश यादव नोएडा में पहले महेंद्र नागर को डिक्लेयर करते हैं, फिर कुछ दिन के बाद राहुल अवाना घोषित हो जाते हैं, फिर 10 दिनों तक टिकट होल्ड कर दिया जाता, फिर से महेंद्र नागर उम्मीदवार हो जाते हैं। उसके बाद बदायूं में पहले धर्मेंद्र यादव जाते हैं, फिर शिवपाल यादव बन जाते हैं, अब नाम आदित्य यादव का आ रहा है। मेरठ की भी स्थिति यही है, भानु प्रताप सिंह का टिकट काट करके अतुल प्रधान को दे दिया गया। अब अतुल प्रधान का टिकट काट करके, जैसा कासिम साहब कंफर्म कर रहे हैं, कि योगेश वर्मा को दिया जा रहा है, जबकि रफीक अंसारी भी पर्चा खरीद करके बैठे हुए हैं। ये अखिलेश यादव बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं या आपस में ही सिर फुटौल करा रहे हैं? कर क्या रहे हैं आखिरकार, ये बता दीजिए। पंकज भाई, पहले तो मैं कासिम साहब से बताऊंगा। कासिम साहब ने बड़े कठोर शब्द में बोल दिया है, ठीक है? तो उन्होंने ऐसी ऐसी जानकारी दे दी है और ऐसी ऐसी बात बोल दी है कि अखिलेश यादव अगर सुन लें तो मुझे लगता है उनको बेहतर होगा उनके लिए।
आगे की सुन लिया, राजनीति आपको करना आपकी जानकारी के लिए पहली बता दूं, चीज। आपको बता दूं, उन्होंने सुन लिया। मैंने शाम को 5 बजे इस मेरठ के सीट पे ये शब्द कहे थे कि अगर आपको कैंडिडेट देना था तो 3 लोगों को नाराज करके नहीं देना चाहिए था। अखिलेश यादव ने योगेश वर्मा को अपने चैम्बर में बुला लिया, सिंबल देने जा रहे हैं। बहुत 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 बढ़िया कासिम साहब, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम वो बात तो किसी की तो सुन रहे हैं फिलहाल में। मैं एक पंकज भाई एक एडिशन कर दूं इसमें, उत्तर प्रदेश छोड़िए, मध्य प्रदेश की जो एक सीट थी उस पर भी कैंडिडेट बदला है। वहां से पुराना जो मनोज यादव जो भोपाल वाले हैं उनको टिकट दिया काट के उसको। एक महिला है जो 2008 में कभी एमएलए का चुनाव जीती थी, उनको टिकट दे दिया। मीरा यादव नाम है उनका। तो ये तो आलम है। मुझे लगता है पंकज भाई दिक्कत दूसरी है, जिस चीज पे बाकी चर्चा होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। 2016 वाली स्थिति, जो टकराव और चीजें हुई थी, जिसमें कहा इनकी सरकार के दौरान भी कहा गया था कि 5 मुख्यमंत्री चलाते हैं सरकार को, वही स्थितियां अभी भी उससे उभर नहीं पाए हैं अखिलेश। भले ही 2022 के चुनाव में इन्होंने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आजम खान से और शिवपाल यादव जब बात मान गए थे, आजम खान की देखा देखी वो भी आज बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को चुनाव लड़ना था। आप ये समझिए, जब धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया था, फरवरी की बात मैं कर रहा हूँ, शुरुआती दौर में जब चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, उस समय धर्मेंद्र यादव का पक्का था कि वो बदायूं से चुनाव लड़ेंगे। और शिवपाल सिंह यादव को उम्मीद थी कि आदित्य यादव को टिकट दिया जाएगा आजमगढ़ से। ये दोनों तय थे, मतलब अंदर खाने में ये बात तय थी। लेकिन फिर टिकट बदल दिया और अलट पलट कर दिया। आज की स्थिति ये है कि शिवपाल सिंह यादव लड़ना ही नहीं चाहते थे। उनकी जो मंशा थी शुरुआत से कि बेटा मेरा आदित्य यादव आगे बढ़ेगा और लोकसभा जाएगा, मैं स्टेट पॉलिटिक्स में ही रहूंगा। तो ये स्थितियां काफी गंभीर हो जाती हैं, ये देखते हुए कि लोकसभा चुनाव सर पे है। मुश्किल से 10-12 दिन बचे हैं पहले फेज के चुनाव होने में। जिन सीटों जो आपकी परिवार सीट हैं, जो 5 सीटें जो नहीं परिवार नहीं, की कही जाती हैं, वो राव साहब जीतने आप की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे चुनाव में, लेकिन नामांकन की भी तो अंतिम तिथि कल है। वो दूसरे फेज के लिए नामांकन की भी तो अंतिम तिथि कल है। मैं चाहूंगा अनुपम जी आए। महेंद्र सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। महेंद्र सिंह जी भी मुस्कुरा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। मैं कुछ लोगों का कमेंट्स भी पढ़ दूं, क्योंकि यहां पे मुझे लग रहा है कि कासिम साहब के भी बड़े समर्थक हैं, अनुपम जी के भी हैं। अनुपम मिश्र का विश्लेषण बहुत ही सराहनीय और सार्थक के साथ साथ सटीक होता है। जो भी स्पष्ट रूप से जनमानस के सामने रखते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्षी गठबंधन नाराज हो, कोई मतलब नहीं रखता। तो देख लीजिए, अनुपम मिश्रा जी आपके समर्थक लोग लिख रहे हैं। मंजेश कुमार लिख रहे हैं ओनली वोट फॉर बीएसपी, और वो मनु मीडिया लिख रहे हैं हम तो बीएसपी चर्चा ही नहीं कर रहे और बीएसपी की तारीफ भी करते हैं। तो आप जो लिखना चाहें आप वेलकम है मंजेश कुमार। पवन कुमार लिख रहे हैं कि खबर की खबर पर एक वरिष्ठ पत्रकार दूसरे वरिष्ठ को बोले वाह, तो बहुत बड़ी बात है। कासिम साहब ये आपके लिए लिखा है, राव साहब ने आपकी तारीफ की है। अनुपम जी मैं ये पूछना चाहूंगा कि मेरी तारीफ नहीं है, इसीलिए मैं आप लोग की तारीफ पढ़ के सुना रहा हूं। ये कहना चाह रहा था अनुपम जी कि ये अखिलेश यादव कब तक टिकट बदलते रहेंगे, ये दरअसल हो क्या रहा है। मैं आपको बताऊं, एक बड़ी चर्चा तेज हो चली है। अब वो चाहे कांग्रेस के सिंपैथाइजर ही कहते हैं कि ये रामपुर और मुरादाबाद तो प्लेटर पे दे दिया, जो कि इनकी स्ट्रांग सीट थी। ये इसके पीछे क्या दिमाग है? और अगर इस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? ये बार बार सवाल उठ रहा है। सवाल चलिए ये भी हो जाए कि एक बार गलती हुई दूसरे को दे दिया। यहां तो हो रहा है एक गलती के बाद दूसरा, दूसरी गलती के बाद तीसरा, तीसरी गलती के बाद चौथे का भी स्कोप है। ये हो क्या रहा है? और ये एक नहीं 6-7 सीटों पर हो रहा है। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी
अपने मजबूत गढ़ में इस तरीके से कंफ्यूज्ड क्यों है, जहां पर उसको इतना विश्वास है कि मुसलमान वोट की संख्या ज्यादा है, वो हमारे पक्ष में मतदान करेंगे, फिर इतना कंफ्यूजन क्यों? पहले तो पंकज भाई, जो आपने कमेंट पढ़ा उसके हवाले से बता दूं कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। बाकी चैनलों पे तो हमारे और सैयद कासिम के साथ एंकर को भी गाली पड़ने लगती है। और आज तो मैं उस पे बैठा था, मैंने इनको स्क्रीनशॉट भेजा था कासिम साहब को, कासिम साहब शो में ही नहीं थे और वो कह रहे थे कि सैयद कासिम झूठ बोल रहा है। अरे भाई, बैठा मैं हूँ, कासिम साहब है ही नहीं कि सैयद कासिम झूठ बोल रहा है, ये दोनों दलाल। तो कुल मिलाकर हमारे साथ एंकर भी गाली खाने लगता है। बहुत खुशकिस्मत हैं आप कि आपको इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे नहीं, हैं। एक कार्तिक श्रीवास्तव भी लिख रहा है, बिग फैन ऑफ अनुपम एंड कासिम सर। हाँ, आगे बढ़िए। हाँ, तो हम लोग गाली भी एक साथ खाते हैं और तारीफ भी एक साथ होती है। कभी कभी हमारे साथ एंकर भी लिपट जाते हैं। बहरहाल, रही बात अखिलेश यादव की, तो भाई जो अभी कसरत कह रहे थे, मैं ईमानदारी से मानता हूं उनका कंफ्यूजन। अभी मैं वो चिट्ठी देख रहा था एसटी हसन और रुचि वीरा वाली, और बाद में उन्होंने तिबारा एसटी हसन कर दी। मैं फिर से बता रहा हूँ, शायद आपके शो पे पहले भी बता चुका हूं, मैं यहाँ प्रयागराज में बैठा हूँ और हमारी जो संसदीय क्षेत्र है वो फुलपुर लगती है। हमारा जो शहर पश्चिमी लगता है विधानसभा में पहले पल्लवी पटेल को टिकट दिया, पल्लवी पटेल को काट के ऋचा सिंह को दिया, ऋचा सिंह को काट के अमरनाथ मौर्य को दिया, अमरनाथ मौर्य काट के ऋचा सिंह को दिया, ऋचा सिंह को काट के फिर अमरनाथ मौर्य को दिया। और अमरनाथ मौर्य जब 5वीं बार चिट्ठी लेके पहुंचे तो लेट हो गया था, तो मैं मौके पे मौजूद था। तो निर्वाचन अधिकारी ने पूछा, तुम लोग सिंबल चुरा के ला रहे हो क्या सपा कार्यालय से? ऐसे कोई सिंबल नहीं बदल सकता।